नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। जंग पर उतरने से पहले सेना का युद्ध अभ्यास जरूरी है और पर्याप्त वर्जिश भी। अगर वर्जिश और खान पान बढ़िया रहा तब जाहिर तौर पर फौजी ज़्यादा ताकतवर होंगे। ऐसी ही कुछ तैयारी छत्तीसगढ़ में हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने से पहले लगातार वर्जिश कर रही है। 24 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के कार्यक्रम से रिचार्ज हुई भारतीय जनता पार्टी के 53 साल के नए नवेले अध्यक्ष सांसद अरुण साव लगातार दौरे कर रहे हैं। उनके इन दौरों में सबसे खास बात होती है कि उनकी छत्तीसगढ़ी भाषा में फर्राटेदार आक्रामक तरीके से लोगों को संबोधित करना। ये एक अलग शैली के अरुण साव नजर आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही थी और कहा जा रहा था उनके बारे में कि वे संगठन लाइन के नहीं हैं, सीधे साधे हैं। लेकिन अरुण साव कहीं आगे निकलते नजर आ रहे हैं। अरुण साव को अभी बहुत कम दिन हुए हैं कार्यकाल संभाले। इस बीच एक खबर आई है कि 50 से 55 वालों की एक नई टीम खड़ी की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की 2023 की वैतरणी को पार करने में कसरत करेगी। अरुण साव की अगुवाई में ये टीम कैसी होगी, इसे लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। चेहरे पहचाने जा चुके हैं कि जिन्हें स्थापित करना है और उन्हें भी जिन्हें साइड लगाना है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से बहुत उम्मीदें थी। अमित साहू पहले भी अनुभवी रहे हैं, बजरंग दल के बाद युवा मोर्चा में भी प्रदेश पदाधिकारी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनसे जैसी उम्मीद थी वैसे कार्यक्रम नजर नहीं आए। लेकिन 24 अगस्त के कार्यक्रम से पहले अमित साहू में वो ऊर्जा नहीं दिखी जो युवा मोर्चा के विपक्ष के नेता में दिखनी चाहिए थी। कमोबेश ऐसे ही हालात शालिनी राजपूत के हैं, जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं माना गया है, वह भी सूची में शामिल है। ऐसे हालात पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हैं। जबकि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल से भी ऐसी उम्मीद थी कि जब किसानों को लेकर लंबी राजनीति चलती रही हो और जिस प्रदेश में किसानों को लेकर काफ़ी रस्साकसी मची हो और इस बात की होड़ मची हो कि किसानों का सच्चा हिमायती कौन है, ऐसे प्रदेश में विपक्ष के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल कई फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए। कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उनकी दूसरी लाइन के नेता लगातार सक्रिय नजर आए, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल कसौटी पर खरे नहीं पाए गए। और कौन कौन है जो खरा नहीं पाया गया, उस बारे में एक लंबी सूची है हमारे पास और किन्हें शामिल किया जा रहा है, इस बारे में भी पर्याप्त जानकारी है। लेकिन इन सब सूची को उजागर करने से पहले एक टास्क दिया गया है। वो टास्क है 9 सितंबर का। 9 सितंबर की वो तारीख होगी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां पदाधिकारी मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा को लक्ष्य दिया गया है। औसत 300 कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां शामिल होंगे। इस हिसाब से 90 गुणा 300 यानी 27,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। इससे जुड़ी दूसरी जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि वे अलग से पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल उनके कार्यक्रम की जो पुष्टि हुई है वह यह है कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। जेपी नड्डा यहां से कुछ बड़ा ऐलान करके जाने वाले हैं। जेपी नड्डा चूंकि पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं और डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं, इसलिए पुराने मंझे हुए नेताओं को वो खूब समझते हैं और जो नई पीढ़ी के यानी दूसरी लाइन के नेताओं को फ्रंट में लाने की कोशिश हो रही है, उनसे भी वे रूबरू होने वाले हैं। जैसा कि हमें जानकारी उपलब्ध करवाई गई कि 50 से 55 वाले ऐसे नेता जो ऊर्जावान हैं, संस्कारवान हैं, पार्टी के लाइन को समझते हैं, लेकिन उन्हें लाइन पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। अब वे फ्रंट पे नजर आने वाले हैं। इन मुलाकातों के साथ यह भी तय हो जाएगा कि वो कौन 3 बड़े मोर्चा के अध्यक्ष हैं जिन्हें साइड लगाया जाएगा और करीब 15 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष वे भी पेविलियन पे बिठाए जाएंगे। दरअसल इस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा को सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच की तरह खेलना होगा, जहां ओवर कम बचे हैं और टास्क बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। नवंबर 2023 में चुनाव में जाने से पहले बहुत जल्दी निर्णय के साथ फ्रंट फुट पर
उतरना होगा। बदली बदली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत ज़्यादा राममय नज़र होती आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे से कहीं ज़्यादा अब जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। इसे मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस भी खूब समझ रही है। यही कारण है कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय ताराचंद साहू की अर्धांगिनी श्रीमती स्वर्गीय भूषण साहू के निधन के बाद उनके शोक के कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ। वहां कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने किसी के जय श्री राम बोलने पर तंज कसा। जब वहाँ बात बढ़ी तो हंसी मजाक में आई गई हो गई, लेकिन बातों ही बातों में एक चर्चा आम हो गई कि प्रभु श्री राम अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भी हैं, क्योंकि राम वनगमन पथ के माध्यम से कांग्रेस यहाँ अपना पथ मजबूत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल बताने में कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे निकलना चाहती है। ऐसे में अब लड़ाई ज़्यादा रोचक होने वाली है। आने वाली दिवाली तक तस्वीरें साफ हो जाएगी, जब तमाम नए पदाधिकारी बना दिए जाएंगे। कांग्रेस ने जहां अपने 40 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दर्जन भर से ज़्यादा जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों को बदलने जा रही है। परिवर्तन की इन कवायदों से निकलकर एक बात जो सामने आती है वह यह है, क्या वाकई यह सब राजनीति की सुचिता के लिए हो रहा है, या राजनीति में साफ सुथरे मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को काम करने का अवसर दिया जा रहा है, या सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए औपचारिक तैयारी मात्र है। इन सारी बातों को जनता भी खूब समझ रही है। पहले की तरह अब बात छिपती नहीं है। डिजिटल का दौर है और 70% से ज़्यादा की आबादी 35 साल से नीचे है। ये वो आबादी है जो अब प्रिंट मीडिया से कहीं दूर होती जा रही है। डिजिटल में लोगों ने क्रांति ला दी है। सारी चीज़ों को खुद होकर लोग पोस्ट करते हैं और फौरन फैसला भी सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रुचि रखने वाले और आम आदमी भी एक प्रश्न जो आमतौर पर कर रहे हैं कि 2023 में क्या कांग्रेस फिर से रिपीट होगी या भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। दरअसल ऐसे प्रश्न अपेक्षाकृत इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि मौजूदा समय इंस्टेंट का ज़माना है, जहां लोग तुरंत फैसला चाहते हैं। संयम की कमी है, लेकिन हम धैर्य से सारी बातों को समझ भी रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने इस राष्ट्रबोध रूपी जनमंच के साथ बने रहने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अंदर की ढेर सारी जानकारियों के साथ मैं नए अपडेट के साथ आपके साथ आता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स पे जाकर अपना मार्गदर्शन देंगे तो आपका यह सुझाव हमारे लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। नमस्कार।